नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 5 नवंबर वेडनेसडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को क्यों हमने सिलेक्ट किया उसका लॉजिक देखते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया वो है एवी कैपिटल। अब एवी कैपिटल में डेली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट को रखा है। अब यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ये लेवल ड्रॉ करूं यहाँ पर, तो आपको दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये लेवल स्टॉक के लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था यहाँ पर। और जैसे ही स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद स्टॉक ने मल्टीपल टाइम इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लिया है और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। और पिछले एक हफ्ते से स्टॉक इसी लेवल के ऊपर आकर के होवर कर रहा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछला पूरा एक वीक स्टॉक ने तकरीबन इस लेवल पर आया, ऊपर गया, नीचे आया और इसी लेवल के ऊपर स्टॉक ने निकाला है। कल के दिन में स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक डाउन दे दिया। यहाँ पर आप रेड कैंडल में देख सकते हैं इसने इस लेवल के नीचे आकर के क्लोजिंग बेसिस पर इस लेवल के नीचे स्टॉक आ गया। उसके पहले स्टॉक मल्टीपल टाइम्स इस लेवल के नीचे गया लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं आया था। पिछले हफ्ते स्टॉक पिछले परसों के दिन कल के दिन ये स्टॉक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। उसके बाद आज के दिन में स्टॉक ने इस लेवल तक वापस आया और वहां पर इसी लेवल पर एग्जैक्टली क्लोजिंग दिया। वॉल्यूम्स पे नजर डाल सकते हैं, जब इसने लेवल ब्रेक आउट किया तब ये काफी ह्यूज वॉल्यूम्स पर था, लेकिन जब ये रीटेस्ट हो रहा है तब बहुत ही कम वॉल्यूम के ऊपर है। तो बेसिकली स्टॉक ने इस तरीके का कुछ मूवमेंट दिखाया। इस लेवल पर आया स्टॉक, कंसोलिडेट किया, ब्रेक डाउन दिया, फिर इस लेवल को रीटेस्ट किया। अब यहाँ से या तो ये स्टॉक रीटेस्ट कंप्लीट करके नीचे की तरफ हेड कर सकता है, उस तरीके से हमें सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है, या तो फिर ये हो सकता है कि स्टॉक यहीं से बाउंस बैक करे, कंसोलिडेट करे और फिर एक बाउंस बैक दिखा दे। तो इन इधर केसेस हमें आइदर सेल बाई या सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 203 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 201 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए स्टॉक को कंसीडर करेंगे। 1 रुपी का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके आप स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स हमने क्यों सिलेक्ट किया, आप देखिए ये जो लेवल है, ये लेवल अगर मैं यहाँ पर ये रेड लाइन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पहले कई दिनों तक कंसोलिडेट किया, काफी महीनों तक ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट दिया यहाँ पर ह्यूज वॉल्यूम्स के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद स्टॉक कई बार इस लेवल पर आया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करता रहता है। यहाँ पर रिसेंटली पिछले हफ्ते भी स्टॉक इस लेवल पर 2-3 दिन तक रहा, एक बाउंस बैक दिखाया और फिर अभी वापस इसी लेवल पर एग्जैक्टली आकर के रुक चुका है। आज के दिन की कैंडल अगर आप नोटिस करेंगे तो स्टॉक ने बेसिकली क्या किया, स्टॉक ने इस लेवल के ऊपर नीचे दोनों तरफ गया और ऊपर जाकर के रिजेक्शन लेकर के नीचे आया, नीचे गया, नीचे से रिजेक्शन लेकर के ऊपर आया। तो बेसिकली इनडिसाइसिव मोड में क्लोज किया है। कल के दिन में बायर्स हावी होंगे तो बाई साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा, स्टॉक ऊपर की तरफ तेजी से भागेगा। और कल के दिन में अगर सेलर्स हावी होते हैं तो सेल साइड पे बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगा और सेलर्स इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लेवल जो है वो स्क्रीन पे नोट कर लीजिए। 484 क्रॉस करेगा तो बाइंग करेंगे, 481 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2.5 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है औरोबिंदो फार्मा। औरोबिंदो फार्मा हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। ये स्टॉक में अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि ये इस स्टॉक के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था। कंसोलिडेट करके जब स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट दे दिया तब उसके बाद स्टॉक ने एक इमीडिएट रीटेस्ट किया यहाँ पर ये रेड कैंडल के ऊपर। फिर उसके बाद स्टॉक कई दिनों बाद इस लेवल पर आकर के सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक किया और पिछले एक हफ्ते से ऑलमोस्ट इस लेवल के ऊपर आकर के स्टॉक होवर कर रहा है। आज के दिन में और इनफैक्ट पिछले पूरे हफ्ते के अंदर में स्टॉक ने इस लेवल के नीचे तो गया लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे नहीं थी, क्लोजिंग ये इसी लेवल पर आकर के दे देता था। इसका मतलब है कि स्टॉक इंडिकेट कर रहा है ये ऊपर जाने को रेडी है। पूरे फार्मा फैक्टर पैक में जिस तरीके का मोमेंटम है ये इंडिकेट हो रहा है कि स्टॉक ऊपर की तरफ शायद जा सकता है। बट इतने दिन इस लेवल पर रीटेस्ट किया, सेलर्स
का बहुत प्रेशर था, फिर भी बायर्स इसको ऊपर ले आते थे। अगर बायर्स वीक हो चुके हैं और कल के दिन में सेलर्स हावी हो जाएंगे तो ये स्टॉक नीचे से ब्रेक जा भी सकता है और बहुत बढ़िया ब्रेकडाउन आपको दे सकता है। इन दैट केस आपको सेल साइड के ऊपर बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है। इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया है। लेवल जो है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 1402 को क्रॉस करेगा तो बाइंग करेंगे, 1390 की तरफ नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। 6 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 1% का टारगेट लेकर के स्टॉक को आप वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों को के साथ अपनी हमारी चैनल को शेयर भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।